प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी लोग रिइंफोर्समेंट स्किल अर्थात पुनर्वलन कौशल पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, रिइंफोर्समेंट स्किल एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्किल है। इसका प्रयोग शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को किसी प्रश्न के उत्तर देने के समय अर्थात उनको अभिप्रेरित करने के लिए किया जाता है। जब शिक्षक किसी पाठ्य योजना को पढ़ाता है या प्रस्तुतिकरण देता है और उसके उपरांत वह विद्यार्थियों से यह जानने का प्रयास करता है कि विद्यार्थियों ने कितना सीखा, कितना जाना, कितना समझा। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों से शिक्षक प्रश्न पूछता है और प्रश्न के उत्तर के आधार पर या विद्यार्थियों के द्वारा दिए उत्तरों के आधार पर वह उन्हें पुरस्कार के रूप में शाबाशी, प्रशंसा करना या वेरी गुड जैसे शब्दों का प्रयोग करके उन्हें पुनर्वलन देता है, जिससे विद्यार्थी प्रोत्साहित होते हैं। पुनर्वलन सामान्यतः दो तरीके का पाया जाता है, धनात्मक पुनर्वलन और ऋणात्मक पुनर्वलन। धनात्मक पुनर्वलन ऐसा पुनर्वलन है जो विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहारों को रोककर वांछित व्यवहार करने के लिए उन्हें प्रेरित करता है। मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ पुनर्वलन के महत्वपूर्ण घटकों के बारे में चर्चा करूँगा। उम्मीद है कि ये घटक आपको आगे अपने शिक्षण में काम आएंगे। पहला घटक है छात्रों की भावनाओं को समझना। कई बार ये समस्या आती है और विद्यार्थी कहते हैं कि शिक्षक मेरी बात को समझ नहीं पा रहा है, मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहा, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह पहले विद्यार्थियों की भावनाओं को स्वीकार करे और आवश्यकता पड़े तो उनसे कहे कि मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ, मैं आपकी फीलिंग्स को समझ रहा हूँ, मैं आपके साथ हूँ, आप अपनी बात मुझसे आसानी से कह सकते हैं, मैं आपके प्रति सिंपैथी रखता हूँ। इसके बाद आता है कि जब कोई प्रश्न विद्यार्थी से पूछा जाता है और विद्यार्थी उसका बेहतर उत्तर देता है तो शिक्षक वहाँ पर सकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन का प्रयोग करता है, ऐसा उसे करना चाहिए, क्योंकि सकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन का प्रयोग विद्यार्थियों में पॉजिटिव मोटिवेशन डेवलप करने का काम करता है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा अभिप्रेरित करता है। इसके लिए शिक्षक विद्यार्थियों से शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट, सुपर, ब्रिलियंट जैसे शब्दों का प्रयोग करता है। इससे विद्यार्थी अधिक अभिप्रेरित होते हैं। इसके बाद आता है दूसरा पॉइंट, एक और सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्वलन का प्रयोग। इसका प्रयोग शिक्षक तब करता है जब विद्यार्थी उत्तर तो सही देता है लेकिन उसका उत्तर पूर्ण नहीं होता। ऐसी स्थिति में शिक्षक विद्यार्थियों को आशा भरी दृष्टि से स्माइल करते हुए कहता है ठीक है, आंखों को झपका कर उसको बताता है कि नहीं आपने उत्तर सही दिया लेकिन प्रॉपर नहीं है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी को ये लगता है कि नहीं मैंने प्रयास किया है, मेरे प्रयास की सराहना की जा रही है, लेकिन मैं अगर बेटर और कुछ करता तो शायद और ज़्यादा मुझे बेटर रिइंफोर्समेंट दिया जाता। इसके बाद एक और आता है नकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन। सामान्य तौर पर ऐसा देखा गया है कि शिक्षकों को नकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन का प्रयोग नहीं करना चाहिए और खासकर ऐसे शब्दों का प्रयोग तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जो विद्यार्थी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए। जैसे तुम तो बेवकूफ़ हो, तुम गधे हो, तुम तो गोबर गणेश हो, तुम तो नालायक हो, तुमको कुछ नहीं आता, तुम तो मूर्ख हो। कदापि भी इस तरीके का शब्दों का प्रयोग आप अपनी कक्षा में अपने विद्यार्थियों के लिए ना करें, क्योंकि कई शोधों में ये देखा गया है कि नकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन देने से विद्यार्थियों में हिंसक प्रवृत्ति का विकास होता है, उनके अंदर हीन भावना आती है। अतः शिक्षकों को चाहिए कि वो हमेशा ही विद्यार्थियों को सकारात्मक पुनर्वलन दें, जिससे वह अपने व्यवहार में पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट ला सकें। विशेष परिस्थितियों में ही नकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन का प्रयोग करें यदि बहुत ही आवश्यकता हो तो। इसके अलावा मैं कुछ अन्य
कंपोनेंट्स पे और बात कर रहा हूँ। नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्वलन का प्रयोग। यदि आपको ऐसा फील होता है कि विद्यार्थी के द्वारा दिया गया उत्तर गलत है या अनुचित है या विद्यार्थी अनुचित बात कर रहा है, तो आप थोड़ा-सा उसको आँखें दिखा सकते हैं, थोड़ा-सा आप नाराज़गी व्यक्त कर सकते हैं, थोड़ा-सा आप आवाज़ में तेज़ बोल सकते हैं। आवश्यकता पड़े तो आप डाइस को या टेबल को थपथपा सकते हैं, थोड़ा-सा आप स्पीड अपनी बढ़ा सकते हैं, क्लास में थोड़ा-सा मूवमेंट तेज़ कर सकते हैं, थोड़ा हाव-भाव में परिवर्तन ला सकते हैं। इससे भी विद्यार्थियों को पता चल जाता है कि उनके द्वारा दिया गया उत्तर या उनके द्वारा किया गया व्यवहार अनुचित है और ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसे हमें इस तरीके के व्यवहार से, इस तरीके के बिहेव को आगे दोबारा रिपीट नहीं करना चाहिए। इसके आगे एक और आता है कंपोनेंट, वो है आपका अतिरिक्त मौखिक संकेत। कई बार ये देखा जाता है कि शिक्षक विद्यार्थियों की मदद करने के लिए उनको कुछ हिंट दे देते हैं। उनकी थोड़ा-सा चेहरे पर स्माइल ला करके उनको हल्की सी मदद दे देते हैं। इससे भी कई बार विद्यार्थी प्रोत्साहित होते हैं और ये करना चाहिए। इसके बाद एक और आता है पुनरावृत्ति या संशोधित करना। कई बार विद्यार्थी उत्तर देता है लेकिन उसका उत्तर ना पूरी तरीके से सही होता है लेकिन गलत भी नहीं होता। ऐसी स्थिति में टीचर को चाहिए कि टीचर विद्यार्थी के द्वारा दिए गए उत्तर को संशोधित करके उसका प्रॉपर आंसर पूरी क्लास को बताए। तो इससे विद्यार्थी पॉजिटिव मोटिवेट होते हैं, उनको लगता है कि मैंने जो उत्तर दिया वो सही था और इसमें थोड़ी-सी कमी थी जिसको सर के द्वारा या टीचर के द्वारा सुधार करके सबके सामने प्रस्तुत कर दिया गया। और इसके बाद एक और अंत में आता है पुनर्वलन का अनुचित प्रयोग या अनुप्रयोग। ये एक बड़ा कंपोनेंट है। हमको तौल-तौल करके विद्यार्थियों के द्वारा दिए गए रिस्पॉन्स के आधार पर उचित मात्रा में पुनर्वलन देना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो विद्यार्थियों को पुनर्वलन के आधार पर उन्हें बेहतर मोटिवेशन मिलता है, उन्हें बेहतर प्रोत्साहन मिलता है और विद्यार्थियों को ऐसा फील होता है कि मेरे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर मुझे इंसेंटिव के रूप में रिइंफोर्समेंट दिया गया। कभी भी शिक्षक को एक ही शब्द का प्रयोग बार-बार पुनर्वलन के लिए नहीं करना चाहिए। इसके बाद मैं यहाँ पर आपके सामने एक मॉड्यूल लेकर के आ रहा हूँ और ये मॉड्यूल हो सकता है कि आपकी रिइंफोर्समेंट स्किल को कंप्लीट करने में, उसको सीखने में मदद करे। सबसे पहले टीचर का काम है या ट्रेनीज़ का काम है कि वो बेसिक एंट्रीज क्लास में जा कर के ब्लैक बोर्ड पर करें, जैसे दिनांक है, विषय है या अन्य चीज़ें हैं। उसके बाद में उसका मूल काम यहाँ से स्टार्ट होता है। इसके बाद में तो सबसे पहले रिइंफोर्समेंट स्किल के लिए उसे क्या करना है कि वो टीचर जो है या जो ट्रेनीज़ है वह अपने विद्यार्थियों के सामने जो भी टॉपिक पढ़ा रहा है, जिससे उसे प्रश्न पूछने हैं, वह पहले उसकी व्याख्या करे। जब वो व्याख्या कर ले, उसके उपरांत वह विद्यार्थियों से आवश्यक मात्रा में पूरे ग्रामेटिकल शुद्धता के साथ, व्याकरणिक शुद्धता के साथ में उनसे सवाल करे। जैसा मैं यहाँ पर आपके साथ देखिए मैं आपके साथ कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ। जैसे मेरा पहला प्रश्न है, किस देश के राजा के पास हिमसुक नामक तोता था? यहाँ विद्यार्थी के द्वारा उत्तर दिया गया और उसी के आधार पर मैंने उसको सकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन दिया। यदि विद्यार्थी सही उत्तर नहीं देता है तो हम या अपूर्ण उत्तर देता है तो उसी के आधार पर हम उसको पुनर्वलन देते हैं, या आवश्यकता पड़ने पर हम विद्यार्थी को एक्स्ट्रा क्लू भी देते हैं कि किस तरीके से एक्स्ट्रा क्यूज़ के माध्यम से वह उत्तर को पूरा कर पाएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि प्रश्न संख्या 3 में पहले विद्यार्थी ने उत्तर दिया, हिमसक ने रात में अमर फल जमीन पर रखा था। ये गलत उत्तर है, तो हमने यहाँ पर उसको नकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन दिया कि आपका उत्तर गलत है। और उसके बाद में दूसरे विद्यार्थी से पूछा कि सही उत्तर क्या होगा, और सही उत्तर मिलने पर हमने उस विद्यार्थी को शाब्दिक पुनर्वलन दिया। इसके बाद में आप अपने शिक्षक के द्वारा फीडबैक तालिका के रूप में उनसे पूछेंगे कि आपने जो उत्तर दिए हैं और जो कंपोनेंट प्रयोग किए हैं वो कितने सही हैं और कितने सही नहीं। शिक्षक के द्वारा आपको मार्गदर्शन दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।